गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा आज का सुंदर प्रसंग है, रामचरितमानस का है। प्रसंग ये है कि श्री हनुमान जी को सदाशिव क्यों कहा गया है। आप लोग चौंकेंगे कि हनुमान जी को सदाशिव क्यों कहा गया। ये बात गले नहीं उतर रही, लेकिन कहा गया है। कहा ही नहीं गया हनुमान जी सदाशिव हैं। अब देखिए कैसे हैं। मैं अपने प्रसंग के माध्यम से इस बात को सिद्ध करूंगा कि हनुमान जी सदाशिव हैं। तो आप लोग अपनी चित्त वृत्ति को, बड़ा अच्छा प्रसंग है। अनुरागी भक्त हैं हनुमान जी, वैराग्यवान भक्त हैं। बड़ी सुंदर कथा है। अपनी चित्त वृत्ति को हमारे सत्संग की तरफ मोड़ दीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए हनुमान जी एक महात्मा है, तत्वदर्शी सदगुरु हैं। भगवान शंकर स्वयं 11 रुद्रों के रूप में इकट्ठे होकर अर्थात 11 ज्योतिर्लिंगों का समायोजित यह समविसित रूप हनुमान जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। 40 बताया गया शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुमन नहीं है, शंकर स्वयं है, अशुद्धि है वहां पे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। तो सबसे पहले शंकर समझो, शंकर किसे कहते हैं। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। जो टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा कर दे, वो उसी को शंकर कहते हैं। शंकर कहते हैं सदगुरु को। इसलिए शंकर स्वरूप सदगुरु पर विश्वास करना चाहिए और श्रद्धा, पार्वती रूपी श्रद्धा, वो हृदय में स्थित राम पर लगानी चाहिए, गुरु पर विश्वास करना चाहिए। तो शंकर कहते हैं जो शंकाओं का अंत कर दे, उसको शंकर कहते हैं। यानी तत्वदर्शी सदगुरु को ही शंकर कहते हैं। उसी में क्षमता होती है कि यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूप। आपके टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को वो सीधा कर दे, जो सीधा कर दे वही तत्वदर्शी सदगुरु। आप लोगों ने देखा होगा भगवान शंकर के मस्तक में टेढ़ा चंद्रमा द्विज का बना होता है। इसका मतलब होता है कि साधक के टेढ़े मन को शंकर में ये क्षमता है जो सीधा कर देते हैं। इसलिए भगवान शंकर को जगत गुरु कहा गया। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामे सीसा। गुरु को कौन नहीं प्रणाम करता। आपके क्लास में गुरु आता है तो सारे क्लास के लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं करते। वो क्लास का गुरु है। फिर स्कूल का गुरु हो तो पूरे स्कूल के लोग प्रणाम करेंगे। पूरे गांव का गुरु हो तो पूरे गांव के लोग उसको प्रणाम करेंगे। अब ये तो जगत गुरु है। संपूर्ण संसार के मनुष्यों के चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को ये सीधा करने वाले हैं। इसलिए संपूर्ण संसार के जगदीश हैं, तत्वदर्शी सदगुरु। ये क्या है, तत्वदर्शी सदगुरु। तो वो बताया गया है
कि शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन है। हनुमान जी शंकर के स्वरूप हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, और जो तत्वदर्शी सदगुरु होता है वो तेज प्रताप महाजगवंदन, वो साकार परमात्मा होता है। वो साकार परमात्मा किसे कहते हैं? देखिए प्रसंग बढ़ रहा है। साकार परमात्मा क्यों क्यों कहते हैं इसको? शंकर को साकार परमात्मा क्यों कहते हैं? शंकाओं से अतीत सदगुरु को साकार परमात्मा क्यों कहते हैं? तेज प्रताप महाजगवंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो तत्वदर्शी सदगुरु होता है वो तत्व को जागृत कर लेता है, यानी आत्मा को जागृत कर लेता है। परमात्मा को अपने हृदय में नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से, नाम के जप से वो जागृत कर लेता है, इसलिए उसको तेज प्रताप कहा गया है। वो ज्योतिषाम तज्ज्योति स्तमसा चा परमुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्योतियों का परम ज्योति है, उसी को तेज प्रताप कहा गया। उस तेज को वो जागृत कर लेता है अपने अंतःकरण में, ऐसा महापुरुष शंकर हो जाता है। और फिर जब जागृत कर लेता है तो महाजगवंदन हो जाता है, सारे संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने लगता है, तो जगवंदन हो जाता है। सारे संसार में वो पूजनीय हो जाता है। इसलिए हनुमान जी कौन थे? तत्वदर्शी सदगुरु थे, इन्हें संसार को प्रकाशित किया। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि तर्को प्रतिष्ठा नास्ति, इसमें तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो वेद का अंश है। पुराणों को पर प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। पुराण स्वतः प्रमाणित नहीं, पर प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। गीता को पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं, गीता स्वयं प्रमाण है। और गीता का ही विस्तारित रूप क्या है? वेद है, उपनिषद है, वेदांत है। तो गीता का अंश है वाल्मीकि रामायण, यानी वेद का अंश है, स्वप्रमाणित है, ये तर्क का विषय नहीं है। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन है, हनुमान जी तत्वदर्शी सदगुरु हैं, इन्होंने राम को, हृदय स्थित राम को अपने अंतःकरण में जागृत कर लिया है, इसलिए ये तेज प्रताप है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आया है कि जब संपूर्ण लंका को हनुमान जी ने जला दिया, तो जला देने के बाद इनके मन में विचार आया, संदेह आया कि सारी लंका तो हमने जला दिया, जल गई सारी लंका, और इसी लंका में अशोक वाटिका वहां माता सीता रहती, तो क्या हमारी सीता माता भी जल गई, बची कि नहीं बची? ये इनके अंदर संदेह उत्पन्न हो गया। और क्या हुआ कि क्या अपने मन में विचार कर रहे हैं कि यदि सीता माता जल गई तो मैं श्री राम जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा? उनकी खोज के लिए आया हूं, मैं उनको जला के आ गया। तो उनके मन में ये शंका हो गई थी, दुख हुआ। तो आप कहेंगे कि जब तत्वदर्शी सदगुरु थे तो इनके अंदर शंका कैसे आई? तो देखिए, तत्वदर्शी सदगुरु भी होते हैं, लेकिन सत्संग जो कुसंगत होती है वो बहुत खराब होती है, अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी भ्रमित कर देती है। जब कुसंगत में आदमी जाता है तो नाम का जप करना भूल जाता है, वो नाम का जप करना भूल जाता है। तत्वदर्शी सदगुरु दिन रात राम राम ही जपता है, और दिन रात राम राम जपने से, आत्मा जागृत होने से, भाई लाइट जब आएगी तभी तो बल्ब जलेगा, लाइट नहीं आएगी तो बल्ब बुझ जाएगा। तो उस लाइट में रहने वाले को भय रहता है कि कहीं बल्ब बुझ ना जाए, इसलिए लाइट बराबर बनी रहे। लाइट बराबर कब बनी रहेगी? जब आप बिल देंगे। तो राम नाम आप जपते रहेंगे तो अंधकार नहीं होगा, प्रकाश ही रहेगा। इसलिए भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग आराती, माता पार्वती ने कहा कि आप ऐसा क्यों जपते रहते हैं रात दिन? बोले इसलिए जपता हूँ कि मैंने कालकूट जहर पी रखा है, और राम नाम का जप करना बंद कर दिया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राम नाम में
बहुत बड़ी ताकत है। मेटत कठिन कुंक भाल के, ये बड़े से बड़े आपत्ति को खत्म कर देते हैं। राम के नाम में, राम नाम के जप में इतनी बड़ी ताकत है। तो हनुमान जी लंका में गए थे, कुसंगत थी। कुसंगति में जब व्यक्ति जाता है, कोई भी सदगुरु है, कोई भी सद्गुणधारी सज्जन पुरुष जब कुसंगत में पड़ जाता है, जितनी देर रहता है उतनी देर उस कुसंगत का प्रभाव पड़ जाता है। उस क्षण तो कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कुसंगत, लंका रूपी कुसंगत में हनुमान जी का प्रवेश होने के कारण थोड़ा मन में माधुर्य जो संदेह था सीता जी के प्रति जागृत हो गया कि हमने सारी लंका जला दी, ऐसा ना हो कि हमारी माता भी जल गई थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा भयजनित संशय हुआ था। उसी समय हनुमान जी एक वाक्य बोल पड़े जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 55वें सर्ग के 16वें श्लोक में हनुमान जी महाराज ने जो बात कही है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। ऐसी बात कभी किसी ने नहीं कहा। और उन्होंने कहा, क्या कहा इस श्लोक के माध्यम से? वाल्मीकि जी लिखते हैं, विधिगस्तु राजसं अभावमुनि समन्वय स्थितम् ऐश्वर्येणापि यद् रागान्मया असीता नारक्षिताः अधिगस्तु राजसं भावम् अनिसमन्वय स्थितम् ऐश्वर्येणापि यदि रागान् मया सीता नारक्षिताः। बड़ी सुंदर बात हनुमान जी ने कही जो और कहीं नहीं कहा। हनुमान जी मन में कहने लगे कि मेरे असमर्थ इस राजस भाव को धिक्कार है। इसके राग के कारण मैं ईश्वर होकर भी सीता जी की रक्षा नहीं कर पाया। भावम निशम नव स्थितम ईश्वरेयापि यदि रागान मया सीता न रक्षिता। मैं सीता जी की रक्षा नहीं कर पाया। ईश्वर यानी शिव होकर भी रक्षा नहीं कर पाया। भगवान शंकर को, शिव को भी ईश्वर कहा गया, ईश्वर होकर रक्षा नहीं कर पाया। हनुमान जी यहाँ ईश्वर का प्रयोग कर रहे हैं। अपने आप को किसका प्रयोग कर रहे हैं? ईश्वर का कर रहे हैं प्रयोग। क्योंकि प्राय ईश्वर शब्द का प्रयोग शिव जी के लिए किया गया है। शिव माने जिसने आत्मा को जागृत कर लिया है। शिव माने आत्मा, शिव माने सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्य किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, अर्थात तत्वदर्शी सदगुरु साकार ब्रह्म। मानस में शिव को ही ईश्वर कहा गया। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, रामचरितमानस में लिखा है, महाप्रलय नाश तव नाही। अमरसा वचन ईश्वर नहीं कहीं, और सो मोरे मन संशय आई। काकभूषणी जी से गरुड़ जी कहते हैं। वही बात यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं साधारण शंकर नहीं हूं, मैं सदा शिव हूं, मैं ईश्वर हूं। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय एवं नाश तब नाही। हे काकभूषणी जी, आपका महाप्रलय में भी नाश नहीं होता है। ये शिव जी ने बताया था। अमरसा वचन नहीं ईश्वर का ही। शिव जी को ईश्वर कहा गया है। शिव जी कभी झूठ नहीं बोलते, वो ईश्वर हैं, झूठ नहीं बोलते। और सो मोरे मन संशय आए, फिर भी मेरे मन में संशय हो रहा है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हो करके भी सीता जी की रक्षा नहीं कर पाया। मैं साधारण शंकर नहीं हूं, मैं सदा शिव हूं। 11 रुद्रों का समावेशित रूप हूं मैं 11वां रुद्र नहीं हूं, मैं 11 रुद्रों का समावेशित यानी संयुक्त रूप हूं, सदा शिव हूं। हनुमान जी ने अपने हृदय में आत्मा राम को जागृत कर लिया था। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, राम नाम जप से और आत्मा को ही शिव
यह सत्य कहा गया है। तो जिसके अंदर वो शिव जागृत हो जाएगा, वो सत्य जागृत हो जाएगा, वो आत्माराम जागृत हो जाएगा, तो वो शंकर से क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा, सदा शिव हो जाएगा। हनुमान जी सदगुरु हैं, सदगुरु को शंकर कहा गया। हनुमान जी सदगुरु थे, जब उन्होंने आत्माराम को जागृत कर लिया था तो हो गए थे सदा शिव, यानी तत्वदर्शी सदगुरु हो गए थे। तो जब तक व्यक्ति साधक सदगुरु होता है तब तक वो हनुमान होता है, वो शंकर होता है। तब तक क्या होता है? वो शंकर होता है। और जब सदगुरु शंकर होता है, शंकर से सदगुरु कब होता है? जो सदगुरु, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो वो सदगुरु हो गया, पाखंड से रहित हो जाता है, ब्रह्म चिंतन करने लगता है, ब्रह्मचारी हो जाता है, तो सदगुरु हो जाता है, शंकाओं से रहित हो जाता है, तब वो शंकर हो जाता है। उसकी वाणी का, ज्ञान का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो दूसरों के टेढ़े मन को सीधा करने लगता है, तो हो जाता है शंकर। और जब वो अपने साधना के माध्यम से उसकी साधना और उन्नति अवस्था में पहुंच जाती है, और जब वो नाम जब से अपने अंतःकरण में उस आत्मा राम को, उस शिव को, उस सत्य को, उस आत्मा को, परमात्मा को जागृत कर लेता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? जो जाने सो देव जनाई, जाना तुम्हारी तुम्हारी हो जाए। तो फिर वो शंकर से क्या हो जाता है? सदाशिव हो जाता है, यानी सदगुरु से हो जाता है तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है, साकार ब्रह्म हो जाता है। उसको ईश्वर कहा जाता है, उसको भगवान साकार ब्रह्म कहा जाता है, पूर्ण ब्रह्म हो जाता है वो। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, फिर पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। तो अक्षर ब्रह्म, पहले क्षर ब्रह्म होता है, एक साधारण मानव होता है, फिर वो साधना के क्षेत्र में पहुंच जाता है तो शंकर हो जाता है, अक्षर ब्रह्म हो जाता है, शंकर स्वरूप हो जाता है। और जब और साधना उसकी उन्नति अवस्था में पहुंचती है तो फिर वो क्या हो जाता है? सदाशिव हो जाता है। जब आत्मा को जागृत कर लेता है तो सदाशिव हो जाता है, यानी पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, वो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, उत्तम पुरुष हो जाता है। तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, इसी को ऐसे भी कहा गया है। तो हनुमान जी इस तरीके से सदाशिव थे। हनुमान जी सदाशिव थे। सदाशिव का मतलब ऐसा साधक जो अपने अंतःकरण में आत्मा को जागृत कर ले, उसी को सदाशिव कहते हैं। शिव को जागृत कर ले, शिव माने सत्य को जागृत कर ले, सदैव के लिए जागृत कर ले। और जब जागृत हो जाता है तो फिर उसी राम की धुन में रहता है, इसलिए शंकर को सदाशिव कहा गया। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। कालकूट जहर क्या था? कालकूट जहर यही है, 14 प्रकार के विकार, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, इनको सब शंकर जी गले में रख लिया था, सब विकारों को गले में, अंतःकरण में नहीं ले गए थे। ये विकार मनुष्य को मार डालते हैं, जाहिर है। इनको उठा के पी जाओ, पीने का मतलब इनको नष्ट कर दो। जब राम का नाम दिन रात लेते रहेंगे, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति, तो ये कभी जिंदा नहीं होंगे, ये प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे। और जब राम का नाम लेना, साधना करना बंद कर दोगे तो ये जागृत हो जाएंगे। आपका मन संसार में लग जाएगा, कामनाओं में लग जाएगा, विषय वासनाओं में लग जाएगा, तो ये पैदा हो जाएंगे, तो मन अशांत हो जाएगा, फिर हनुमान नहीं बन पाएंगे, फिर हनुमान से आप सदाशिव नहीं हो पाएंगे। तो हनुमान जी सदाशिव थे, ये कारण थे। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम